चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश और प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित सारी बातों को। मतलब आज इससे संबंधित जो भी बातें हैं ना, उसको बेसिकली एकदम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। कई तरह के एग्जाम में मतलब इससे जो क्वेश्चन करे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन करे जाते हैं उन सारी बातों को हम लोग बेसिकली आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको पॉइंट का नाम है प्रकाश और प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश, एंड का मतलब और होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। तो सबसे पहली पॉइंट हम लोग जानते हैं प्रकाश। प्रकाश जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? अब आप ही सोचिए प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का डिफिनेशन क्या होगा। देखो वो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का मतलब टॉर्च देखे, टॉर्च से जो निकलता है, जो बल्ब से निकलता है, जो दिया से निकलता है, जो लैंटेन से निकलता है, सब देखे ना, उससे जो चीज निकलता है, जो रोशनी निकलता है, उसी को तो हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब उसकी सहायता से आप क्या करते हैं, तो किसी वस्तु को देखते हैं, कोनो चीज को देखते हैं। अंधेरा जब होगा, अंधेरा होगा तो आप क्या करते हैं, टॉर्च उच बारते हैं, घर का बॉल बारते हैं, तो उसके सहारे से आप सारे वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन एक बात बताना यहाँ पर कि आंख के सहायता से हम लोग देखते हैं। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम लोग आंख के द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। याद देखिए कैसे ऊर्जा का रूप है, आगे मैं आपको बताने की कोशिश अभी करूंगा। अभी प्रकाश का डिफिनेशन, लाइट का डिफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ। लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश का डिफिनेशन हुआ। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बाद हम बात करते हैं, तो प्रकाश जानते हैं कौन सी रेखा में चलती है? प्रकाश एकदम सीधी रेखा में। आप कभी कभी देखिएगा, कभी गौर करिएगा, बल्ब जो जलती है, जो मोमबत्ती जलती है, जो दिया जलती है, उसकी लाइट पर गौर करिएगा, एकदम लंबा लंबा मतलब सीधा सीधा किरणें निकलती है। इसका मतलब यही होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है एकदम सीधा चलती है। मतलब प्रकाश की रेखा हमेशा सरल रेखा में चलती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया है कि प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है। तो बाबू याद रखिएगा, प्रकाश जो होती है ना, हमेशा एक सरल, जिसको सीधी रेखा कहते हैं, यानी प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है? सरल रेखा में चलती है। रेखाएं दो तरह की होती है बुआ, एक सरल रेखा, एक मतलब एक सीधी रेखा, दूसरा वक्र रेखा होती है। तो प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है? तो एकदम सीधी रेखा में चलती है। और जिस रेखा पर प्रकाश चलती है उसको प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण भी पूछता है, किरण किसे कहते हैं? मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे चल दिए, तो ये क्या हो गया? ये प्रकाश का आपका किरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस रेखा पर प्रकाश चलती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में चलती है? एकदम सरल रेखा में चलती है, एकदम सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और जिससे वो जिस रास्ते से गुजरेगी उस रास्ते को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण के इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे मीन्स क्या होता है? किरण। रे ऑफ लाइट, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। तो समझ में आ गया, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है ना। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और जिस रेखा पर वो चलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखो प्रकाश का किरण, अब मान लो कि ये आपका प्रकाश का किरण हो गया। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अब प्रकाश का किरण की बात करते हैं, तो जब प्रकाश की मान लो कि ये किरण हो गया, अब ऐसा बहुत सारा आप किरण ले लीजिए, ऐसा बहुत सारा आप किरण ले लीजिए। ठीक है ना। मतलब जब ढेर सारा चीज होता है ना, तो उसको समूह कहते हैं। मान लीजिए कि 10 को सेब रख दिए, तो सेबों का समूह हो गया कि सबका नामकरण करेंगे। अब मान लो कि कहीं आर्मी जा रही है, आर्मी की सेना जा रही है, और 2000 आर्मी वहां पर जा रही है। अब सोचिए वहां पर सबका नाम याद रखिएगा। उसका एक शब्द में कह सकते हैं ये आर्मी का समूह जा रही है। सबका नाम बोलेंगे तो लगता है कि 24 दिन 24 महीना बीत जाएगा नाम लेते लेते हैं। तो इसी कारण से कोई भी चीज जब सेम चीज होती है ना, तो उसका समूह बना देते हैं। ये क्या समूह है? मार्कर है। तो मैं बोलूंगा कि ब्लैक है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये सब बोलूंगा नहीं, बोलूंगा ये मार्करों का समूह है। ठीक है ना। अब किताब तरह तरह का आप रखे हैं अपने यहाँ, तो वो जो है ना, वो किताबों का समूह होगा, भले किसी विषय का हो। तो जब सेम चीज होती है ना, तो उसको समूह कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा किरण है, तो एक किरणों का समूह बोलेंगे। तो हई जोन किरणों का समूह है ना बुआ, हई जोन किरणों का समूह है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं किरणों का, प्रकाश का किरण पुंज। मतलब जब किरणों का समूह होगा तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के किरण पुंज को इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो किरण समझ गए, जिस रेखा में प्रकाश चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आज जब बहुत सारा किरण ले लेंगे तो वह कहलाएगा आपका किरण पुंज। ठीक है ना। तो जब किरणों का समूह, मतलब जब किरणों का समूह हो तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब समझ में आ गए हुए किरण पुंज। अब किरण पुंज भी कई तरह का होता है, मतलब समूह निकलने का तरह तरह का तरीका
का होता है। आप टॉर्च देखिए, अब टॉर्च आप देखते हैं तो एक बिंदु से किरण का पूरा समूह बिखर जाता है। अब कई बार होता है कि बहुत सारा किरण आकर एक बिंदु पर मिलता है, और कई बार किरण जो होता है ना एक दूसरे के समानांतर जाता है। तो किरण पुंज भी 3 तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखिए, प्रकाश समझ में आएगी। प्रकाश किसे कहते हैं? जिस वस्तु मतलब प्रकाश एक ऐसा कारक है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलती है, और प्रकाश जिस रेखा पर चलती है उसको प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चलता है। जैसे मैं बोलूँ कि आकाश में प्रकाश कैसे चलता है, उसकी चाल कितनी होती है। देखो बुआ, आकाश को हम लोग शून्य या निर्वात के नाम से जानते हैं। उसको आकाश भी कह सकते हैं कि आकाश में प्रकाश की चाल कितनी होती है, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये सब क्वेश्चन करता है कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है। शून्य का भी मतलब आकाश, निर्वात का भी मतलब आकाश, और आकाश का भी मतलब आकाश, अंबर का भी मतलब आकाश। ये सब मतलब तरह तरह का नाम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कर दे कि आकाश में ध्यान दीजिएगा, आकाश में प्रकाश की चाल कितनी होगी। शून्य या निर्वात भी इसको कह सकते हैं, शून्य या निर्वात या आकाश भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रकाश की चाल होती है यहां पर लगभग देखी जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करी जाती है तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग तरीके से सबको बताता है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो हमेशा अलग अलग माध्यम में अलग अलग मतलब रफ्तार से चलती है। अब मान लो आप साइकिल जा रहे हैं, साइकिल से आप जा रहे हैं, एकदम चलाते जा रहे हैं, एकदम बैठे हुए। अब तो साइकिल का फैशन खत्म हो गया, फैशन अब मोटरसाइकिल का चल रहा है। अब मान लो जहाँ भीड़ है वहाँ का आप स्पीड में चलाइएगा नहीं, वहाँ पर चाल आपको कम करना पड़ेगा। और जहाँ खाली है वहाँ तो हीरो नहीं, एकदम मारिए हुई करते निकल जाएगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन आ रही है। प्रकाश मतलब रफ्तार के 3 कंडीशन बताते हैं प्रकाश के। पहला, आकाश जो है ना, आकाश में कोई तो भीड़ भाड़ होता नहीं है, वहां पे एकदम रफ्तार से चलता है, जिसका नाम हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किरण चलती है। कहां पर? आकाश में। प्रकाश की चाल इतनी होती है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलो का 3 शून्य बैठाएंगे तो वही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये शून्य या निर्वात या आकाश में प्रकाश की चाल हो गया। यदि इससे भी आगे बात करते हैं तो पानी देखे ना, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इससे 75,000 किलोमीटर प्रति सेकंड कम होती है, लगभग। देखी जाए तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बुआ देखो, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इतनी होती है। कहाँ? पानी में। यदि कांच की बात करते हैं, कांच का मतलब शीशा, सुने है ना, शीशा, उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कहाँ? शीशा में, मतलब कांच में प्रकाश चलती है। तो तीनों माध्यमों में अलग अलग चलता है। जब आकाश होगा, शून्य निर्वात होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जब पानी होगा तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच मतलब शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। आपको समझ में प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलता है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जिस रेखा पर चलता है उसको हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब बहुत सारा जब किरण लेंगे तो उसको कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज जान लेते हैं कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अब मान लीजिए मैं बोलूं कुर्सी, टेबल, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। ये मार्कर प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, मतलब जितनी भी निर्जीव वस्तु है क्या प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है। लेकिन मैं यही बात बोलूं कि जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लैंटेन, तो ये जलती हुई जो बातें आ रही है कि जलती हुई चीजें, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो जो प्रकाश उत्पन्न करेगी उसको हम लोग प्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं, मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश भी 2 तरह के हो गए, जौन उत्पन्न करे और जौन उत्पन्न नहीं करे। तो जो प्रकाश उत्पन्न कर देता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, जैसे जलती हुई बल्ब। अब बल्ब जल रही है तो क्या प्रकाश उत्पन्न नहीं होगी? अभी यहाँ पर बल्ब बहुत सारा जल रहा है जिसके कारण से आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश निकल रही है ना। तो जहां से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त वस्तु, मतलब जो वस्तुएं अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, प्रकाश स्रोत जान लीजिए क्या होती है। देखो हुआ, जहां से प्रकाश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब वो एक सोर्स हो गया, लाइट ऑफ सोर्स उसको कह सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश, मान लो कि टॉर्च आप बांट रहे हैं, तो टॉर्च का जो मेन स्रोत है वहां से लाइट निकलने का बल्ब होता है। तो बल्ब क्या होगा? वो प्रकाश का एक स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया सोर्स ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट।
क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो जहां से प्रकाश उत्पन्न होगा उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब भी झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड क्या कोयला का स्रोत है, क्यों, कोयला निकलती है। जिस चीज का जो स्रोत है वो मतलब जहां से जो उत्पन्न होता है वो स्रोत हो जाएगा, सीधी सी बात है। जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो इस तरह से प्रकाश जहां से मतलब जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रदीप जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे ल्यूमिनियस है, जो नहीं उत्पन्न करती है उसे नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस रेखा में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब बहुत सारा किरण लेकर चलेंगे ऐसा तो वो आपका प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा। अब किरण पुंज के भी 3 कंडीशन बनते हैं। देखो, कुछ किरण पुंज समानांतर भी हो सकती है और कुछ क्या हो सकती है, टेढ़ी फैल भी सकती है, और कुछ किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिल भी सकती है। तो 3 तरह के किरण पुंज आपका क्या होता है, बनते हैं। अब चलिए उन किरण पुंज का हम लोग थोड़ा सा ज्ञान हासिल करते हैं। देखिए, जो प्रकाश का किरण पुंज होता है वो आपका 3 तरह का होता है। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समानांतर किरण पुंज। देखिए, बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का किरण पुंज, जो किरण पुंज है वो कितने तरह के, 3 तरह के, एक अपसारी, दूसरा अभिसारी और समानांतर। अब इसको आप कैसे याद रखें, देखिए अपसारी, पहले अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से फैल जाना, ऑफ हो जाना, ऑफ हो जाना। अप कहने का मतलब बच्चे अप डाउन आप खेले हैं कभी, अप का मतलब खड़ा हो जाना, खड़ा का मतलब क्या हो रहा है, फैल जा रहा है सब पूरा का पूरा, तो वही है अप सारी, मतलब एक बिंदु से फैल जाएगा। और अभी सारी, अभी 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 का मतलब क्या होगा, एकदम इकट्ठा हो जाना। और समानांतर मतलब सिंपली आप समझते ही हैं। तो अपसारी किरण पुंज में ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलने लगे, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप टॉर्च देखें, टॉर्च बारते हैं ना, जैसे आप लैंटेन देखें, जैसे बल्ब देखें, ये एक बिंदु से सारा किरण फैल जाता है। तो हम लोग जो इधर यूज करते हैं वो सब क्या होता है, तो वो सब अपसारी किरण पुंज होता है। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से किरणें निकलकर फैल जाती है, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देख रहे ना, ये सारी किरणें का और यहाँ पर आकर मिले इस बिंदु पर, ठीक है ना, यहाँ पर आकर ये सारी किरणें मिल रही है। तो जब एक बिंदु से किरणें फैल जाएंगी तो उसे अपसारी किरण पुंज, और जब सारा किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज की तो कोई बात नहीं है, जो किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से कुछ और पदार्थ हम लोग देख लेते हैं, जैसे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ की थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो बुआ, प्रकाशी है ना, क्योंकि प्रकाश से सम्मिलित है। अगर जिस पदार्थ को प्रकाश पार कर जाएगा उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कागज ले लीजिए, जैसे आप पॉलिथीन ले लीजिए, मतलब सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये सब ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कांच भी नहीं ले सकते हैं, हाँ कांच को पार कर जाएगा आपका। तो प्लास्टिक ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कांच का मतलब शीशा ले लीजिए, ये सब जो पदार्थ है इसको प्रकाश डायरेक्टे पार कर जाता है, रुकता नहीं है। तो जिसको प्रकाश पूरा पार कर जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी। मान लीजिए आपको कोई तलवार डाल रहा है, तो तलवार यदि आपको पूरा घोंप के निकाल दिया तो वो पारदर्शी हो गया। अगर तनी मनी घुसा है तो वो पारभासी हो जाएगा, और तनिको आपके अंदर तलवार नहीं घुस रहा है तो वो अपारदर्शी हो जाएगा। तो जौना चीज के, जौना वस्तु के प्रकाश पूरा पार करेगा, उसको एकदम पूरा आर पार कर जाएगा, उसे पारदर्शी कहेंगे। आज जिसको थोड़ा सा पार करता है उसे पारभासी कहते हैं। आज जिसको तनिको पारे नहीं करता, मान लीजिए कि कुर्सी लगा दिए, उस पर लाइट बार रहे हैं तो क्या पार करेगा। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लाइट बार रहे हैं तो यहाँ पर लाइट बारेंगे तो इसको पार नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि जब लाइट हम लोग बारेंगे, अगर एकदम सीधा बारेंगे ना तो क्या प्रकाश टकराएगा, फिर इसी माध्यम से वापस आएगा। लेकिन टेढ़ा अगर ऐसे बारेंगे तो प्रकाश की किरणें जाएगी या टकराकर फिर वापस आपको लौट जाती है। एक घटना आप कभी देखे हैं, देखिएगा कि मान लीजिए घर है, घर के अंदर आपका पूरा एकदम छत रूम घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी दिन में हमें लाइट अपने आप आती है। क्यों, लाइट वहीं पर आनी चाहिए जहाँ पर किरणें, जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, रूम के अंदर ऊपर आ रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मतलब अंजोरा आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो होता क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें जब बाहर पड़ती है तो धरती उस किरण को अपने अंदर खींच लेता है, और खींचने के बाद वो चारों दिशा में फैला देता है, जहाँ किरण नहीं पहुँचता है वहाँ भी पहुँचाने का काम कर देता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो याद रखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन आगे पढ़ना भी है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे, तो मतलब जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो छोटे छोटे कण उस किरण को अपने अंदर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर पड़ेगी तो छोटे छोटे कण किरण को अपने अंदर खींच लेते हैं, और खींचने के बाद वो फिर चारों दिशाओं में उस किरण को बिखेर देते हैं। इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो समझ में आ रही होगी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए, तो जिसको प्रकाश पार करेगा उस वो पारदर्शी, जिसको तनी मनी मतलब जिसको थोड़ा सा पार करेगा वो पारभासी है, जिसको तनी को पार नहीं करेगा उसे अपारदर्शी कहते हैं। और इसी बात को हम लोग लेकर चलेंगे अपारदर्शी की चर्चा यहाँ पर करने, जिसको प्रकाश पार नहीं करेंगे उसी का नाम पड़ेगा प्रकाश का प्रवर्तन। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जब अपारदर्शी पर पड़ेगी तो टकरा कर वापस लौट जाएगी, लेकिन पारदर्शी पे पड़ेगी तो टकरा कर क्या हो जाएगा, उस आर पार हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बुआ? तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की प्रवर्तन, यहीं से आपकी घटना स्टार्ट हो रही है, प्रकाश की प्रवर्तन। और ये पारभासी, जैसे पारदर्शी का एग्जांपल क्या क्या, कागज हो गया, शीशा हो गया, जल हो गया, इस सबको प्रकाश पार कर जाती है। लेकिन पारभासी का मतलब क्या हुआ, जैसे खून हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, यहाँ पर लाइट बार के देखिएगा तो तनी मनी आपको लाइट निकलेगा, वो लाल टाइप का खून टाइप का आपको दिखाई, लेकिन दिखाई देगा वो, ठीक है ना। यहाँ पर आप बार के देखिए, बल्ब जरा मैं इसको देख रहा हूँ ना, एक आंख बंद करके, तो थोड़ा सा खून टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो खून हो गया, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब पारभासी पदार्थ है। और जैसे कुर्सी, टेबल, जितने भी निर्जीव पदार्थ है वो सब क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है ना। तो अब इसी की आपको चर्चा करनी है, अपारदर्शी। अब देखो अपारदर्शी में क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन देखना है। मान लो कि ये आपका दीवार है, तो दीवार क्या होता है, अपारदर्शी होता है, क्योंकि उसको वहां पर लाइट बारेंगे, प्रकाश बारेंगे, पार नहीं करेगा। अब किरणें, मान लीजिए आप यहाँ से टॉर्च बारे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होगा कि आप यहाँ से यदि टॉर्च बारे हैं, लाइट आएगी, इसको पार नहीं करेगी, बल्कि इससे टकरा कर वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, टकरा कर वापस लौट जाएगी। होता है ना, आप कभी कल कल्पना करिएगा बैठकर, लाइट लेकर आप बारिएगा, अब पार करने वाला होगा तो उसकी जितनी सीमा होगी वहां तक चला जाएगा, यानी तो सामने दीवार होगा, सामने कुछ निर्जीव वस्तुएं होंगी, तो उसको पार नहीं करके टकरा कर वही किरणों फैल जाता है। तो यहाँ पर वही होता है कि जब किरणें आकर किसी वस्तु से टकरा जाए, टकरा कर फिर वापस लौट जाए, इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ कौन सा होगा, अपारदर्शी पदार्थ। ध्यान देने वाली बातें आ रही है, अगर वो पारदर्शी होगी तो पूरा पार कर जाएगा, तो वहां प्रकाश की प्रवर्तन नहीं होगी। और पारभासी होगा तो थोड़ा सा किरण उसको पार कर जाएगा, तो भी प्रकाश की प्रवर्तन संभव नहीं है। किन कंडीशन में प्रकाश का प्रवर्तन संभव होगा, जब पदार्थ होगा ना अपारदर्शी होगा। तो अपारदर्शी के कंडीशन में प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनेशन हम लोग देते हैं। देखिए आपका यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ से किरणें आ रही है, टकरा कर फिर वापस लौट जा रही है उसी माध्यम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो समझ में आ रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन का मतलब हो गया कि जिसको प्रकाश, मतलब जब प्रकाश की किरणें आया किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाए, तो किसी वस्तु से प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। या अपनी भाषा में दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है या फिर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो समझ में आ रही है। अब चलिए प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन से जानते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, ये तो बातें आप समझ गए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है, देखिए ये किरणें आ रही है, अब फिर टकरा कर यहाँ से लौट जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखो बुआ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ चीजें जानते हैं, उसके बाद हम लोग अंतिम पॉइंट चलेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये भी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बुआ, यहाँ पर जो किरणें आती है, याद है ना, और ये किरणें जा रही है, तो जो किरणें आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो किरणें वापस जाती है उसको प्रवर्तित किरण कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर ये जो लंब डालते हैं इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और ये प्रवर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो प्रवर्तन कोण कहलाता है। तो ये प्रवर्तन के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसको याद रखिएगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम लोग प्रवर्तित किरण कहेंगे, प्रवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और ये जो लंब डाले हैं इस लंब का नाम पड़ जाएगा अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर जो भी लंब डालेंगे उसको अभिलंब कहेंगे। और ये आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण, और उसके बाद आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन
बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसका नाम अभिलंब पड़ जाता है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपतित किरण और जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और ये प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये इसको हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं। और प्रवर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने को मिल रही है, सारी बातें आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के लिए जो समतल सतह लिए हैं वो कौन सा समतल सतह है, तो समतल सतह का नाम है समतल दर्पण। देखो बुआ, दर्पण क्या होती है, ठीक इसके बाद वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि दर्पण क्या होता है, कितने तरह का दर्पण होता है, कौन से दर्पण पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वो सारी बात हम लोग उसमें जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिर्फ इसमें हम लोग प्रवर्तन के नियम तक ही इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रवर्तन मतलब समतल सतह से प्रवर्तन होता है। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण प्रवर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात हम करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये देखिए कि अब यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन के दो गो नियम होता है। यहाँ दो गो इस चित्र से आपको नियम देखने को मिलेगा। कौन कौन सा नियम आप कहेंगे, देखो बुआ कि जो ये आपतित किरण और ये प्रवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है, ये भी एक नियम है, ठीक है ना। और दूसरा नियम होता है कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम हो गया। तो ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए इतना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम है, ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम क्या लिखिएगा, समझिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ मतलब इसका मैं जल्दी ही ऐप लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें सारी बातें लिखी जाएंगी, उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए, क्योंकि समझ जाएगी तो दिमाग, समझ जाएंगे ना तो आपका दिमाग विकसित हो जाएगा। समझने वाली बातें, फोकस करने वाली बातें आ रही है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पूछता भी है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, हर चित्र को देखिए, समझिए। आपतित किरण और ये प्रवर्तित किरण, मालूम है ना, आने वाली किरण जाने वाली किरण। तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और है खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये पहले का नियम होगा, यही लिखना है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम ये होता है कि दूसरा नियम क्या होता है कि आई बराबर आर, मतलब ये आई आपतन कोण, आर प्रवर्तन कोण, यानी आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हो गए। पहला नियम क्या कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में, चाहे तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो समझ में आ गया प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। एक बार समझिए कौन कौन, तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए तीनों जो है ना एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा ही आपतन कोण प्रवर्तन कोण के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो नियम हो गया, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर आर। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं, हम लोग कुछ और बिंदु उठा लेते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। इमेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इमेज का मतलब समझते हैं। इमेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो इमेज किसे कहते हैं ये भी बातें हम लोग जान लेते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पूछता भी कई तरह के एग्जाम, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जो वस्तु हम लोग वास्तव में देख पाते हैं, चाहे उसका आभास कर पाते हैं, वही सब तो क्या है, प्रतिबिंब है। अब मान लीजिए पर्दे पर फिल्म चल रहा है, आपका फिल्म चल रहा है, अब पर्दे पर जौन फिल्म देखते हैं वो रियल होता है, वास्तविक होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक वास्तविक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी इमेज होता है, या काल्पनिक भी उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इमेज का मतलब समझिएगा, इमेज किसे कहेंगे, प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो मतलब ऐसा बिंदु स्रोत जिससे हमें वस्तु या तो वास्तव में दिखाई दे या मिलती हुई प्रतीत हो। जैसे मान लीजिए पर्दा पर जब फिल्म चलता है तो अपने से चलता है, एगो आगे लाइट रख दिया जाता है, मतलब उसमें कैसेट उसे सब रहता है, वही लाइटवा निकल के पर्दा पर पड़ता है। तो जब वो वास्तव में दिखाई देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब। लेकिन पर्दे पर चलने वाली फिल्म हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होती है। वास्तव में वहाँ पर दिखाई देता है कि वो खेसारी लाल है, वो ये फलाना है, वो ठिकाना है, ऐश्वर्या राय है, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, ये मतलब क्या ना, ये वास्तविक दिखाई देती है। लेकिन मान लो कि जब आप सुबह में उठकर चलते हैं तो आपके साथ जौन प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। वो सिर्फ आभास होता है कि वो आप ही का चेहरा, क्लियर नहीं बता सकते वो आप ही का चेहरा। सुबह में उठिएगा, घूमिएगा, जब सूर्य की किरण उगती है तो लंबा लंबा प्रतिबिंब दिखाई देता है, बड़का बड़का। का पोषण होते हैं, नहीं होते हैं बुआ। तो यही बात आ रही है, प्रतिबिंब दो तरह का, एगो वास्तव में दिखाई देता है
और एक जौन होता है वो वास्तव में नहीं दिखाई देता है। तो ठीक है ना, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें यदि वास्तव में कहीं जाकर मिलती है तो वास्तविक होगा, लेकिन सिर्फ आभास होगी कि जाकर मिल रही है तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अपने भाषा में आपको डिफिनेशन क्या देना है कि जो चीज़ हमें वास्तव में दिखाई देती है या मतलब वास्तव में दिखाई देती है या आभास होती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं ना, तो इसमें वास्तव भी आएगा और आभासी भी आएगा। तो जो चीजें हमें वास्तव में दिखाई देती है चाहे सिर्फ उसका आभास होता है उससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो चीज हमें वास्तव में दिखाई देती है, जिसका प्रतिबिंब वास्तव में बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसका प्रतिबिंब सिर्फ आभास होता है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या? तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मतलब किसी बिंदु पर मिलती है और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ आभास होती है, कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दो तीन तरह का क्या उसमें खास अंतर है। तो समझ गए होंगे प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण या किरण पुंज किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कहीं वो वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जहां प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब सिर्फ आभास होगा तो उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये सारी बातें आप बेटर से समझ गए होंगे। इसमें क्या क्या बातें जाने, पहले प्रकाश जाने, प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश का प्रकीर्णन भी आप समझ लिए थे कि जब किरणें धरती पर पड़ती है तो धरती उसको अपने खींचकर फिर फैला देती है। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज के प्रकार के बारे में हमने जान लिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये सारी बातें जान लिए। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं ये भी बातें जान लिए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये भी बातें आप जान लिए। उसके बाद आप जाने इमेज क्या होता है, इमेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इमेज का प्रकार वास्तविक और आभासी, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी याद रखिएगा, वह जो प्रतिबिंब होता है दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो इतनी बातें इस वीडियो में आप जान गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण पढ़ते हुए मिलेंगे। दर्पण क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग चित्र यूज किए समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण क्या होता है कि उसके एक भाग को क्या करते, मतलब कांच का जो शीशा होता है चाहे जो भी होता है, समतल दर्पण बनता कैसे है, तो एक प्लेन कांच ले लिया जाता है और प्लेन का कांच लेकर उसके एक भाग को रंग दिया जाता है। वो किससे, तो चांदी या सिल्वर के परत से उसको रंगा जाता है ताकि किरण पार नहीं करे। आप ऐनक उनक देखिएगा, घर में जो ऐनक आप यूज करते हैं उसमें कवर लगा होता है, कवरवा हटाकर देखिएगा, उसके एक और क्या होता है, रंगा हुआ भाग होता है। इसलिए होता है क्योंकि रंग क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है, उसको किरणें आएंगी तो पार नहीं करेंगे। तभी तो आप अपना फेस देखेंगे। आप अपना फेस कब देख पाते हैं, जब वहां ताकते हैं तो आपका जो किरण है वो टकरा कर फिर वापस आता है, तब जाकर आपका उसमें चेहरा दिखाई देता, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। तो बस आज की इस वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।